देखिए, हमारे आम के पौधे में कोई भी कीड़ा बीमारी और रोग न आवे तो उसके लिए जब हमारा मंजरी निकलता है और इसका फूल खिला न हो, तो फूल खिलने के पहले जो है हम इसमें दवा डालते हैं। तो दवा जो है एक तो कीड़े के लिए डालते हैं और दूसरा जो है इसमें जो बीमारी फफूंद और तमाम बीमारी होती है वो बीमारी न आवे, इसके लिए हम लोग दवा का छिड़काव करते हैं। बौर में जब हमारा फूल खिला न हो, जैसे आप ये बौर देख सकते हैं, इसमें कोई भी फूल खिला नहीं। अभी हो सकता है 2-1% जो है कहीं फूल आपको खिला दिखाई दे, लेकिन अभी तो हमारा लगभग 99% फूल खिला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम दवा छिड़काव करेंगे, इससे जो है कोई हमारे बौर पर या पौधे पर कोई साइड इफेक्ट दवा का नहीं आएगा। देखिए, दवा तो एक तो हम कीड़े के लिए डालते हैं, और कीड़ा मेन रूप से एक तो कीड़ा इसमें रस चूसने वाले कीड़ा होते हैं, और दूसरा इसको जो है खाने वाले कीड़ा होते हैं। जो इसकी कोमल कोमल पत्तियां होती हैं या जो हमारा मंजरी का कोमल भाग होता है वो कीड़े इसको खा लेते हैं। तो कीड़े के लिए जो है हम 2 दवा डालते हैं। एक तो इमिडाक्लोपरिड है और दूसरा जो है लेमडासाइपरमेथ्रिन। हम बता रहे थे कि एक तो हमारा कीड़ा जो इसमें चूसने वाला है और दूसरा इसकी कोमल जो है, चाहे आपका मंजरी हो चाहे पत्ती हो, खाने वाला। तो हमारे कुछ ऐसे भी कीड़े होते हैं जो उनकी अवस्था होती है कि जो उड़ते हैं, हमको आपको जो है इसमें दिखाई देंगे उड़ते हुए। तो इसके लिए मुख्यतः 2 दवा हम डालते हैं। एक तो इमिडाक्लोपरिड है और दूसरा जो है लेमडासाइपरमेथ्रिन। ये दोनों दवा के कम्बिनेशन से जो हमारे इसमें कीड़े की समस्या आती है वो दूर हो जाती है। दवा का जो हम इसमें मात्रा डालते हैं तो लगभग ये मानिए कि 1.5 ml पर लीटर पानी उसका हम जो है मिलाते हैं। और दूसरा बीमारी का है, जो इसमें आगे चल कर के बीमारी आती है, मोज़ेक रूप में आती है, जो है इसमें ये एक रोग आता है, तो इसका बौर जो है काला पड़ जाता है। तो इसके लिए हम लोग सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं, और एक दवा आती है प्रोपिनेप करके, उसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो सल्फ़र का 50% मात्रा और प्रोपिनेप का जो है 25% मात्रा। 1 लीटर पानी में कितनी मात्रा का? तो उसका भी हम 2.5 से 3 ग्राम पर लीटर उसका मात्रा जो है पानी मिला करके छिड़काव करते हैं। तो वो बीमारी जो बता रहे हैं कि आगे चल, देखिए जो हमारे वैज्ञानिक बताते हैं, हम लोग भी तमाम जगह ट्रेनिंग किए हैं, प्रशिक्षण किए हैं। तो आम या कोई भी फसल जो हमारा पुष्पण अवस्था में होता है, फूल लेता है, तो उस समय पानी हम नहीं देते हैं। अब इसमें जब हमारा फल जो है मटर के दाने कितना बड़ा बड़ा बन जाएगा, तो उस अवस्था में आगे चल करके हम इसको पानी देंगे। महत्वपूर्ण बात आपने किया है। तो फ्लावरिंग स्टेज तो सबसे महत्वपूर्ण मानिए कि आज की डेट में जो हमारी मधुमक्खी है, तो वो इसमें जो है परागण की क्रिया करती है। और वो परागण की क्रिया जो है, जब फूल खिला रहेगा और हम दवा डाल देंगे तो कहीं न कहीं परागण की क्रिया प्रभावित होता है। तो इसलिए हम फूल पर जो है कोई दवा का छिड़काव नहीं करेंगे। और नेचुरल रूप से जो प्रकृति में हमारे मधुमक्खियाँ पाई भी जा रही हैं, अभी कहीं न कहीं आपको मधुमक्खियाँ दिखेंगी, तो नेचुरल रूप से जो है हमारा परागण का क्रिया जो है मधुमक्खियाँ संपन्न करा देती हैं। उससे हमारा फल जो है बेहतर आएगा। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि हमारा जो है आम का अच्छा फल आ जाता है और पता चलता है कि सारा फल जो है 90% गिर करके जो है समाप्त हो गया। तो उस समय एक दवा आती है प्लानोफिक्स, मार्केट में मिलती है। तो जब मटर के दाने कितना बड़ा बड़ा हमारा फल हो जाएगा, तो प्लानोफिक्स की दवा का इस्तेमाल करके जो है हम इसको फलत, जो उसका, चूँकि उसमें ये गुण है कि वो जो इसका जहाँ से फल लगता है, डंठल होता है, उसको इतना मजबूत बना देता है कि कोई भी फल हमारा गिरेगा नहीं। दवा का जो असर हमारे चाहे अन्न के माध्यम चाहे फल के माध्यम से हम खाते हैं, उसका भी हमारे शरीर पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। और दूसरा चीज़, अगर छिड़काव में भी हमारे शरीर पर दवा का कुछ न कुछ असर जो है छिड़काव के समय पड़ता है, तो भी कहीं न कहीं हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो उसके लिए किसानों से हम ये सलाह देना चाहते हैं कि दवा के छिड़काव के समय, चाहे आप ड्रोन से छिड़काव कर रहे हो या जो मशीन से कर रहे हैं, तो आप चश्मा लगाए रहें और ग्लव्स हाथ में रहे, और जो आपका मास्क है चेहरे पर वो होना चाहिए, और कपड़ा पूरा जो है आपका कहीं खुला न हो, पूरा जो है कपड़ा से ढका होना चाहिए।
एक हमने जो दवा बताया लेमडा करके, जो है पूरा प्रसिद्ध दवा है, कि लेमडा का असर ये होता है कि अगर आपके शरीर पर कहीं थोड़ा बहुत पड़ गया तो तुरंत जैसे खुजली होती है उस टाइप का जो है रिएक्शन तुरंत आपके शरीर में शुरू हो जाता है। तो इसलिए सबसे आवश्यक है कि जो भी आपका मानक है, जो हमको सावधानियां बरतनी होती हैं, वो हमको बरतना चाहिए। देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हमारा जो मंजरी है वो खिला हुआ न हो, फूल पुष्पण अवस्था न हो, तो उस समय दवा का छिड़काव करेंगे। दूसरा पॉइंट है, जब हम सिंचाई करने की बात आती है, जब हमारा मटर के दाने कितना बड़ा बड़ा हो जाए तब जो है हम इसकी सिंचाई करेंगे। और बाकी आगे जो इसमें एक बीमारी जो झड़ने वाली बात आई है, वो भी आगे चल करके जब हमारा दाना बड़ा हो जाता है तब भी उसका दवा छिड़काव करते हैं।